नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई कहानी कृष्ण सिक्का बदल गया, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकरा कर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। सानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी। पर नीचे रेत में अगिनत पाँवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। टाइम नोट कर लीजिएगा, कितने वर्षों से? 50 वर्षों से। और सारे पात्रों का नोट करते जाइएगा, ठीक है? कितना लंबा अरसा है। साहनी सोचती है, एक दिन इस दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज साहसी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं। आज वह अकेली है, साहसी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है सुबह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। किन खेतों से? बाजरे के खेतों से। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ बंदा बंदा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये साहजी की ही असामियां हैं। साहनी ने नजर उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, सेरे सेरे, हसैना हसैना। सेरा साहनी का स्वर पहचानता है, वह न पहचानेगा? अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। सेरा कौन है? उसका नौकर है साहनी का, ठीक है? जैना उस सेरा की माँ है और हुसैना सेरा की बीवी है। उसने पास पड़ा गणासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना सैना। साहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूक को चियाँ उठाकर की, तभी सेरा गुस्सा से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? साहनी पर। चीख कर बोला, ए मर गई है, अब तेनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई आ क्यों छावेले, सुबह तड़पना है। अब तक साहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी, सेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। साहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी सेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने? साहनी ने लाड़ से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहु प्यारी है। सेरे? हाँ साहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ, साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। सेरे ने जरा रुक कर घबरा कर, नहीं साहनी। सेरे के उत्तर की अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। सेरे आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? साहनी को लगा जैसे जी भर आ रहा है। साहजी को बिछुड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसू को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैने की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और सेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है साहनी आज साहनी क्या? कोई भी कुछ नहीं कर सकता, यह होके रहेगा। क्यों ना हो? हमारे ही भाई बंधुओं से सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग सेरे की आंखों में उतर आई। गणासे की याद हो आई। साहनी की ओर देखा ही नहीं। सेरा इन पिछले इन दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं।
सामने बैठी साहनी नहीं, साहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी साहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। सेरे सेरे उठ पी ले। सेरे ने साहनी के झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। सेरा विचलित हो गया, आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा। साहजी की बात साहजी के साथ गई, वह साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था। फिर उसकी बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। साहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। साहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलते हुए साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता सेरा चल रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है, पर क्या होगा साहनी को मारकर। साहनी, हाँ सेरे। सेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे। साहनी साहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। सेरा जानता है यह आग जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। स्थान का नाम नोट कर लीजिएगा। साहनी कुछ न कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। साहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। सेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वह पड़ी रही। साहनी दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज साहनी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उसे छूट रहा है। साहजी के घर की मालकिन नहीं, लेकिन नहीं, आज मुंह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। साहनी साहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? साहनी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। साहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, साहनी हमने तो कभी न सोचा था। साहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जैलदार की बातचीत सुनाई दी। साहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी असामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा, लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट। वह क्या सुबह ही ना समझ गई थी? वो पैरों के निशान देकर ही समझ गई थी। ठीक है। बेगू पटवारी जब वो नहाने गई थी, बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी रबनू यही मंजूर सी। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साहजी उसे। बेजान से साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है साहनी पर, मगर क्या हो सकता है। सिक्का बदल गया है। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस दायरे तक जिसे साहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। यह नहीं कि साहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी यह जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही साहनी है जिसके साहजे उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, साहनी भागो, वाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोली, देर हो रही है साहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है सोना चांदी? साहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी?
ज़रा ठहरकर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक ज़मीन में बिछा है। दाऊद खान लज्जित सा हो गया। साहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना ज़रूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर ऐसा हंस कर बोला, साहनी कुछ नकदी जरूरी है? नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। साहनी का गला रुंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। सेरा आन खड़ा गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा है साहनी से। खां साहिब देर हो रही है। साहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं, साहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी यह देहरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी, जिसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ। खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए कि जिस घर में आप रानी बनकर आई थी, उसी घर से शरणार्थी बनकर निकलना पड़े, और किसकी वजह से? अपने सबसे वफादार नौकर की वजह से। सारे रिश्ते नाते टूट गए। किसके रिश्ते? विभाजन में जो रिश्ते तुम्हें जो दरारें आई, सत्ता में जो दरारें आई, ये उसी की कहानी है। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। साहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था, नाम था। साहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा। सोचा, एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी ना होगी, इतना ही ठीक है। बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। साहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, सेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। सेरे खूनी सेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। साहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, साहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली ऐसी झूठी नहीं हो सकती, और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोक कर रूंधे से कहा, रब तुहानु सलामत रखे, बच्चा खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के, और हम साहनी को नहीं रख सके। सेरे ने बढ़कर साहनी के पांव छुए। साहनी कोई कुछ कर नहीं सका। राज भी पलट गया। साहनी ने कांपता हुआ हाथ सेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू भाग जगन चन्ना, ओ चांद तेरे भाग्य जागे। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बुढ़ियां साहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं साहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बुढ़ी साहनी को। कहाँ जाएगी अब वह? साहनी मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को साहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की साहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का भी बदल रहा था। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।